अगर दुनिया जीतनी है ना तो ये 6 रहस्यमयी ताकतें आपके अंदर होनी ही चाहिए, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं 6 एटीट्यूड शेयर करूंगा और इस एटीट्यूड को मैंने हिस्ट्री के जो सबसे बड़े राजा रहे हैं, फिक्शनल कैरेक्टर रॉकी भाई, बाहुबली, जिनकी पर्सनैलिटी को हमने देखा है, मैं उन सबके माइंड सेट्स को स्टडी करके उसके बेस पर ही आप सभी को 6 एटीट्यूड्स देने वाला हूँ, जो आप सभी को लाइफ में कभी इंसल्टेड या कभी इग्नोर्ड फील नहीं होने देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कुछ एटीट्यूड रूल्स जिससे कोई इंसान चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता है। एटीट्यूड नंबर 1, हर्ष इमोशनलेस नेचर। एक इमोशनल इंसान इस कलयुग में बस कुत्ता बनकर रह जाएगा। मैंने शायद पहले भी कहा है, आपने भी कई सक्सेसफुल लोगों से सुना होगा कि इमोशनल इंसान की जिंदगी बहुत दर्द में बीतेगी। एक इमोशनल आदमी को कभी राज्य सौंपा ही नहीं जा सकता, इसके लिए किसी पत्थर दिल आदमी को ही खड़ा करना पड़ेगा। अगर लाइफ में किसी बड़े पोजीशन पर खुद को देखना चाहते हो तो सबसे पहली चीज कि आज और इसी वक्त में खुद को इमोशनलेस बनाना शुरू कर दो। दिल है जो जितनी बार कमजोर पड़ेगा ना, तुम उतनी बार बाजी हारोगे। इसलिए इमोशनलेस नेचर को खुद के अंदर पैदा करना सीखो और अपने आप को सख्त बनाओ। तुम जितने सख्त होते जाओगे, दुनिया वाले तुम्हें उतना ही सीरियसली लेना और तुम्हारी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। एटीट्यूड नंबर 2, जिद ऐसी रखो कि पहाड़ों को भी झुकना पड़े। पता है, कुछ लोगों की सोच नॉर्मल होती है, इसलिए वो बस एक नॉर्मल जिंदगी ही काट पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो बाद में एक भयंकर जिद में बदल जाती है। और जब ये जिद हकीकत में बदलती है तो उसे चमत्कार ही कहते हैं। एक ऐसी जिद को खुद के अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, मतलब करना ही है। किसी का बाप भी साला हमको रोक नहीं सकता, चाहे वो जिद अपने ऊपर काम करके अपने आप को 100 गुना बेहतर बनाने की हो या 100 लोगों की टीम को एक साथ सबसे बेहतर तरीके से काम कराने की हो। चाहे वो जिद किसी चीज को जीतने की हो या किसी टफ बंदे को उसी फील्ड में हराने की हो। जब ऐसी कोई जिद तुम्हारे अंदर जन्म लेती है ना, तो अंदर ही अंदर तुम एक योद्धा बनने लगते हो, जो अपने आप में देखते ही देखते इतना तगड़ा हो जाता है कि उसे कोई भी झुका नहीं पाता। एटीट्यूड नंबर 3, बी मोर शार्प। हमेशा 4 कदम आगे की सोचो। जब भी मैं किसी ऐसे इंसान की बायोपिक उठाकर देखता हूँ, चाहे वो सिकंदर हो जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा और बहुत हद तक उसने सच भी किया, चाहे बात हिटलर की करें, चाणक्य की नीतियों के बारे में कुछ कहें, या जो भी राजा अपने समय के सबसे टफेस्ट और ताकतवर राजा रहे हों उनकी बात करें, हर कहानी में एक चीज तो कॉमन दिखती ही है और उसी को कहते हैं स्मार्ट माइंड। एक ऐसी तेज बुद्धि का होना जो हमें धोखा, चाल या षड्यंत्र से बचाए और हमेशा किसी गलत जाल में फंसने से रोके। अगर दुनिया जीतने का ख्वाब रखते हो तो याद रखना, रास्ते में बहुत से दुश्मन आएंगे जो कदम कदम पर कांटे बिछाएंगे। अगर यह 4 कदम आगे देखकर चलना नहीं सीखे तो रास्ते में ही दम तोड़ दोगे। इसलिए चाल को समझना सीखो और अपने ऊपर चली चाल को उसी अंदाज में अपने दुश्मनों के ऊपर चलाना सीखो, बहुत आगे जाओगे। एटीट्यूड नंबर 4, भरोसा करना भूल जाओ। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। तुम्हें डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा होता है, तभी तो तुम उसके यहाँ आधी रात को भी पहुँच जाओगे। तुम्हें इलेक्ट्रीशियन पर भरोसा है, तभी तो तुम उसे अपने घर के वायरिंग के साथ छेड़खानी करने दोगे। तुम्हें रेलवे पर पूरा भरोसा है, तभी तुम टिकट कटाकर अपने गांव पहुंचते हो। भरोसे पर दुनिया चलती है, लेकिन इसी भरोसे को अगर ज्यादा बढ़ा लिया जाए, आंख बंद करके भरोसा करना शुरू कर दिया जाए, तब ऐसी की तैसी होना संभव है भाई। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज तुमने भी देखी होगी, जो बहुत बड़े बड़े महारथी राजा हुए हैं ना, वो अपने भरोसे के बहुत पक्के रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा बताता हूँ। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने का आमंत्रण दिया, तब शिवाजी महाराज पहुँचे। अफजल खान एक 7 फुट लंबा चौड़ा शख्स शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज उसके दरबार पहुंचे, तब अफजल खान दोनों हाथ फैलाए शिवाजी महाराज को गले लगाने का इशारा कर रहे थे। और जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने दोगलापन किया, क्योंकि उसने ये सिर्फ एक ढोंग किया था और धोखे से उसने अपने हाथ में चाकू छिपा रखा था। लेकिन शिवाजी महाराज उसकी ये चाल पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने अफजल खान के पेट को अपने बाग नक्शे फाड़ने में जरा भी देर नहीं की और कुछ पलों में ही अफजल खान को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, अगर अपना विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो ना, तो कुछ बहुत जरूरी नियमों को सीख लो, जिसमें सबसे बड़ा नियम यही है कि खुद के और खुदा के अलावा किसी पर भी 100% यकीन मत करना। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा करना कई बार बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखना। एटीट्यूड नंबर 5, तुम धर्म भक्त होने चाहिए। देशभक्त और धर्म भक्त ही दुनिया जीत पाते हैं, जिन्हें सही और गलत का फर्क पता होता है, धर्म और कर्म का पूरा ज्ञान होता है। देखो, धर्म भक्त तो होना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे धर्म में सबसे ज्ञानी होना होगा। तुम्हें ज्ञान और कर्म के मुद्दे पर इतना मजबूत बनना होगा कि तुम्हें टक्कर देने से पहले लोगों की रूह कांपनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे धर्म की रक्षा करनी आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे देश से इतना प्यार होना चाहिए कि सिर्फ एक इशारे पर तुम अपने राज्य के सबसे पहले शख्स हो जो अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो। जो इंसान इतना धर्म भक्त होता है, वही दुनिया जीत पाता है, राजा कहलाता है। एटीट्यूड नंबर 6, मौत से नहीं, तुम्हें झुकने से फर्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी मौत तब नहीं होती जब कोई उनका सिर काटे, बल्कि उनकी मौत तब होती है जब कोई उनका सिर झुका दे। जो सच्चे वीर होते हैं ना, वो कुछ इसी मानसिकता के होते हैं। उन्हें मौत से डर नहीं लगता,
ना ही इससे कोई खास फर्क पड़ता है। उन्हें झुकने से, गलत बात को स्वीकार कर लेने से और गलत होने देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए एक बार वो मौत को गले लगा सकते हैं, लेकिन कायर वाले किरदार को वो जीते जी कभी नहीं अपनाएंगे। यही तो कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो एक आम आदमी को दुनिया का सबसे टफेस्ट राजा बनाती हैं, सबसे टफेस्ट राजा घोषित करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए एटीट्यूड सीक्रेट्स तुम्हें किसी भी फील्ड के किसी भी पोजीशन पर आसानी से पहुंचा देंगे। बस इन्हें मान लेना और अपनी जिंदगी में उतार लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।